अरे राखी बेटा, जल्दी तैयार हो जा, आज तुझे लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। राखी की दादी ने अंदर आते हुए कहा। अरे बेटा, ये क्या, तू रो रही है? क्या हुआ मेरे बच्चे को? राखी उठकर दादी के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। अरे ऐसे रोई जा रही है, बोल तो क्या हुआ मेरी बच्ची को? दादी, आज माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज वो होती तो कितना खुश होती। क्या करें बेटा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भगवान की मर्जी से है। आज तेरी माँ को गए पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि कल परसों की ही बात है। लेकिन हाँ, आज वो भी ऊपर से तुम्हें देख रही होगी, तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। बेटा अब चुप हो जा और जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। तेरे पापा ने ही मुझे ऊपर भेजा था तुझे देखने के लिए। चल अब जल्दी से आ जा, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है दादी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। राखी की दादी नीचे उतर ही रही थी, तभी रामनाथ जी, राखी के पापा ने कहा, अरे माँ, सारी तैयारी हुई कि नहीं? और राखी वो तैयार हुई या नहीं? अरे हाँ भाई, तैयारी हो रही है और सब तैयारी हो गई है, तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। क्या करूँ माँ, अगर राखी की माँ होती तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे अकेले ही देखना होगा ना। तो उदास मत हो रामनाथ, टाइम टाइम की बात है, सब ठीक होगा। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। माँ, लगता है वो लोग आ गए हैं। रामनाथ ने बाहर जाकर उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर लेकर आए। लड़की देखने लड़के की माँ, भाभी और लड़का आयुष आया। पहले तो औपचारिक बातें हुई, फिर लड़की को बुलाया गया। राखी उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, तो लड़के वालों ने बिना देरी किए उसी समय रोका कर दिया। तो रामनाथ ने बिना झिझक किए उसी समय लेन देन की बात पूछ ली। तो लड़के की माँ और भाभी ने कहा, देखिए भाई साहब, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। लड़की अगर अच्छी गुणी और संस्कारी हो तो दहेज की क्या ज़रूरत है? आप अपनी लड़की दे रहे हो, हमारे लिए तो वही दहेज है। रामनाथ को उनकी बात पसंद आई और फिर राजी खुशी रोके का काम निपट गया। 2 महीने बाद शादी का अच्छा मुहूर्त निकला। आखिर वो दिन भी आ गया जब राखी की शादी थी। आज राखी अपने घर से विदा होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी और पापा दादी ने राखी को बड़े प्यार से विदा किया और राखी मायके से विदा होकर आज ससुराल पहुंची। राखी की शादी को अभी कुछ ही घंटे हुए थे। जैसे ही वो दहलीज पार करके ससुराल पहुंची, सास शांति देवी ने उसका हाथ थामकर कहा, अब ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें दहेज नहीं चाहिए था, हमें तो बस बहू चाहिए थी जो इस घर को अपनी मुस्कान से रोशन करे। राखी के मन को ये सुनकर तसल्ली मिली। जेठानी सीमा बड़ी मिठास से बोली, हमारे घर में काम बांटकर होता है, यहाँ किसी पर बोझ नहीं डाला जाता। और छोटी ननद नेहा ने हंसते हुए कहा, भाभी, अब तो हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपको बाजार भी घुमाएंगे, यहाँ सब आपको खूब सारा प्यार देंगे। पति आयुष चुपचाप पास खड़ा था। उसकी आंखों में भरोसा था कि इस घर में उसकी पत्नी को वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। रात का खाना सबने साथ बैठकर खाया। राखी को लगा कि उसका नया घर सचमुच बहुत प्यारा है और स्नेह से भरा हुआ है। लेकिन उसी रात जब वो अपना सामान अलमारी में रख रही थी तो उसे ध्यान आया कि माँ की दी हुई सोने की चूड़ियों का डिब्बा पहले जैसा नहीं था। ताला वही था पर डिब्बे की जगह बदली हुई थी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी उतर गई। क्या सब कुछ सचमुच इतना आसान और साफ है जितना दिख रहा है? शादी के पहले ही हफ्ते में घर की रौनक थोड़ी कम होने लगी। मेहमान लौट गए थे, रिश्तेदार भी धीरे धीरे अपने घर चले गए थे और अब घर की असली दिनचर्या शुरू हुई। सुबह रसोई में चाय की खुशबू, आंगन में झाड़ू लगाने की आवाज़ और पूजा घर में आती हुई घंटी की ध्वनि। राखी ने सोचा कि अब वो भी इस रूटीन का हिस्सा बन जाएगी और सब उसे अपना मानेंगे। पर जल्दी उसे एहसास हुआ कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा शादी के पहले दिन कहा गया था। सास शांति देवी हर रोज सुबह सुबह आवाज लगाती, रेखा जरा चाय बना दे। कभी कहती, बहू आलू छिल ले, मुझे बाहर जाना है। और अगर राखी 2 मिनट भी देर करती तो उनके चेहरे पर खिंच झलक आती।
उनकी मीठी बातें अब थोड़ी कड़वी होने लगी थी और फरमान ज़्यादा सुनाई देने लगे थे। जेठानी सीमा भी शुरू में बहुत मिठास से बोलती थी, पर धीरे धीरे उसका अंदाज बदलने लगा। जब भी घर में कोई काम होता तो वो कह देती, छोटी बहू तो फुर्तीली है, उससे करवा लो। राखी सोचती, कहाँ गया वो बांटकर काम करने वाला वादा। मगर वो चुप रह जाती, क्योंकि वो नई थी और उसे लगता था कि शुरू में सबके हिसाब से चलना ही समझदारी है। एक दिन राखी ने सोचा कि अपने पुराने कॉलेज की सहेली को फ़ोन करके बताए कि अब वो शादीशुदा है और जल्दी ही नौकरी भी तलाश करेगी। तभी ननंद नेहा कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, इस घर की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है, बाहर की नौकरी बाद में देखना। उसकी बात सुनकर राखी चुप हो गई, पर दिल में ये सवाल उठने लगा कि कहीं ये सब इशारे उस और तो नहीं कि उसके सपने अब यहाँ मायने नहीं रखते। इसी बीच एक और घटना हुई। एक रात सब सो चुके थे और राखी पानी लेने उठी। उसने देखा कि सास शांति देवी अपने कमरे में बैठी अलमारी खोलकर कुछ गहनों के डिब्बे गिन रही थी। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। जैसे उन्होंने राखी को दरवाजे पर देखा, तुरंत डिब्बा अलमारी में रखकर बोली, अरे बहू, नींद नहीं आ रही क्या? जाओ, जाकर सो जाओ। राखी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में वही बेचैनी फिर से लौट आई जो शादी की उस रात माँ की दी हुई चूड़ियों का डिब्बा देखकर हुई थी। अब उसके मन में धीरे धीरे ये एहसास पक्का होने लगा कि इस घर के भीतर जरूर कोई ऐसा राज है जो अभी तक उससे छुपाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि जिनके शब्द इतने मीठे थे वही अब धीरे धीरे सख्त होते जा रहे थे। दिन बीतते बीते राखी ने घर की लय पकड़नी शुरू कर दी थी। सुबह सबसे पहले उठना, चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता तैयार करना, फिर सफाई और दोपहर के खाने की तैयारी। इन सब कामों में उसका लगभग पूरा दिन चला जाता। आयुष दुकान पर चला जाता था और घर की जिम्मेदारियां राखी के कंधों पर और भारी लगने लगी थी। सास शांति देवी और जेठानी सीमा हर छोटी बड़ी बात में आदेश देती और अगर कभी उससे जरा भी गलती हो जाती तो टोकने से नहीं चूकती। एक दिन की बात है, जब राखी कपड़े की तह कर रही थी तभी डाकिया आया और एक मोटा सा लिफाफा शांति देवी के हाथ में देकर चला गया। शांति देवी ने तुरंत वो लिफाफा अपने कमरे में ले जाकर अलमारी में रख दिया, पर राखी की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उस लिफाफे पर बैंक का नाम साफ लिखा था। उसने सोचा कि शायद कोई कर्ज या उधार का मामला है, लेकिन बहू होकर ऐसे सवाल पूछना उसे सही नहीं लगा, इसलिए चुपचाप रह गई। शाम को जब वो रसोई में थी तभी उसे ननंद नेहा और जेठानी सीमा की फुसफुसाहट सुनाई दी। वे कह रही थी, अगर ये बात बाहर निकल गई तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बहू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनते ही राखी का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, पर यह भी शक पक्का कर गया कि इस घर में कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने माँ की दी हुई चूड़ियों का डिब्बा फिर से खोला। इस बार डिब्बा पहले से हल्का लग रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसमें रखी 2 सोने की चूड़ियां गायब थी। फिर उसने हार का डिब्बा चेक किया तो देखा हार भी गायब था। वो सन्न रह गई, आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत जाकर शांति देवी से कहा, माँ जी, मेरी 2 चूड़ियां और एक हार डिब्बे में नहीं है, क्या आपने कहीं रख दी? शांति देवी ने चेहरे पर हैरानी लाकर कहा, कैसी बातें कर रही हो बहू, हमें क्यों चाहिए तुम्हारी चूड़ियां? तुम ही ध्यान से देखो, कहीं गिर गई होगी। राखी समझ गई कि ये सच नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अपनी माँ की निशानी कितनी संभाल कर रखी थी। लेकिन जब उसने जेठानी सीमा की तरफ देखा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। राखी के मन में पहली बार ये साफ हो गया कि जिस घर को वो अब तक अपना मान रही थी, वो मीठे वादों के पीछे कोई बड़ा धोखा छुपा है। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी आंखें भर आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भरोसे पर चोट कर दी हो, और उसने सोचा, क्या यही है ससुराल का सच? क्या माँ की निशानी भी अब सुरक्षित नहीं रही? उस दिन सुबह का माहौल सामान्य था। आयुष अपनी दुकान निकल चुका था और राखी रसोई में आटा गूंथ रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। जेठानी सीमा बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद लौटते हुए बोली, बहू, जरा जल्दी चाय बना ला, बैंक से कुछ लोग आए हैं।
बैंक के लोग? राखी ने हैरानी से सोचा, पर कुछ बोले बिना चाय बनाने लगी। थोड़ी देर में आंगन में 2 आदमी आकर बैठ गए। उनके हाथ में फाइलें और नोटिस थे। शांति देवी के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वे बार बार कह रही थी, थोड़ा और समय दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उन आदमियों से एक ने सख्त आवाज में कहा, देखिए, हमने पहले ही 3 नोटिस भेज दिए हैं। अगर इस बार भी किस्त नहीं भरी गई तो घर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोगों को समझना चाहिए कि कर्ज चुकाना जरूरी है। राखी ये सब सुन रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसे अब समझ आने लगा कि चूड़ियां क्यों गायब हुई, अलमारी क्यों बार बार खुली और वो लिफाफा क्यों छुपाया गया। असली बात ये थी कि घर पर भारी कर्जा था और इसे छिपाने के लिए उसके गहने गिरवी रखे गए थे। लेकिन ये कर्ज किस चीज का था, ये भी एक राज था जो अभी जानना बाकी था। बैंक के लोग चले गए तो घर में सन्नाटा छा गया। सीमा और नेहा अपने अपने कमरे में चली गई और शांति देवी अकेले आंगन में बैठी थी। चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। राखी उनके पास जाकर बोली, माँ जी, अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइए, मैं भी घर का हिस्सा हूँ। शांति देवी ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोली, बहू, तुझे क्या बताई, पुराने कर्ज का ब्याज बढ़ गया है। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, पर समय बहुत कम है, इसलिए तेरे गहने मजबूरी में हमें रखने पड़े। ये सुनते ही राखी का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, माँ जी, आप लोगों ने मुझसे पूछा तक नहीं। ये मेरी माँ की निशानी थी। आपके लिए शायद ये सिर्फ गहने हो, पर मेरे लिए मेरी माँ की यादें थी। शांति देवी ने नजरें झुका ली, पर राखी को अब साफ हो गया कि उसके भरोसे को तोड़ा गया है। जिस घर में आने से पहले उसे मीठे वादे सुनाए गए थे, उसी घर में उसकी सबसे कीमती चीज बिना उसे पूछे गिरवी रख दी गई। उस रात उसने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। अगर घर को संभालना है तो सच सबके सामने लाना होगा, और इसी सोच के साथ उसने पहला कदम उठाया। गुपचुप तरीके से अलमारी में रखे लिफाफों और फाइलों को देखने का उसमें से बैंक का नोटिस और गिरवी रखे गए गहनों की रसीद मिली। यही था पहला ठोस सबूत जिसने उसकी शंका को यकीन में बदल दिया। राखी के हाथ कांप रहे थे जब उसने अलमारी से बैंक की फाइलें और गहनों की रसीद निकाली। कागज साफ साफ बता रहे थे कि शांति देवी ने सोने की 2 चूड़ियां और एक हार गिरवी रखकर मोटी रकम ली थी। साथ ही नोटिस पर साफ लिखा था कि अगर समय पर किस्तें नहीं भरी गई तो घर नीलाम हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया जब शादी से पहले शांति देवी बार बार कहती थी, हमें दहेज की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए। और अब वही लोग उसके मायके से लाए गहनों को चुपचाप गिरवी रख चुके थे। ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, ये धोखा भी था। उसने फाइलों को वापस अलमारी में रख दिया, लेकिन अपने मोबाइल से उनकी तस्वीरें ले ली। वो जानती थी कि बिना सबूत कुछ कहना बेकार होगा। अगले दिन सुबह रसोई में काम करते समय उसने ध्यान दिया कि जेठानी सीमा और शांति देवी आपस में धीरे स्वर में बातें कर रही थी। सीमा कह रही थी, अच्छा हुआ बहू को सच का पता नहीं चला, वरना घर में बवाल मच जाता। इस पर शांति देवी बोली, उसे कुछ मत बताना, जब तक काम चल रहा है तब तक चुप रहना ही ठीक है। राखी ये बातें सुनकर हैरान रह गई। मतलब ये लोग जानबूझकर उससे सच छुपा रहे थे, और सिर्फ छुपा ही नहीं रहे थे बल्कि उसके गहनों का इस्तेमाल भी कर चुके थे। उसके मन में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ आए। शाम को जब आयुष दुकान से लौटा तो राखी ने सोचा कि वो उससे सब कह दे, मगर जैसे ही उसने देखा कि आयुष थका हारा और चिंतित सा है, उसका मन बदल गया और उसने तय किया कि वो तब तक कुछ नहीं बोलेगी जब तक उसके पास पूरा सच ना हो। उसी रात उसने श्यामा बाई, जो इस घर में कई सालों से नौकरानी का काम कर रही थी, उससे धीरे से पूछा, श्यामा बाई, क्या आपको पता है घर में इतना कर्ज कैसे हो गया? पहले तो श्यामा बाई ने टालने की कोशिश की, लेकिन राखी की आंखों में भरोसा देखकर उसने सच उगल दिया। श्यामा बाई ने कहा, बिटिया, बात ये है कि पिछले साल आयुष के भाई कबीर के बिजनेस में बहुत घाटा हुआ। उस घाटे को छुपाने के लिए घर पर लोन लिया गया, मगर समय पर किस्त नहीं भर पाई। तभी से ये लोग परेशान हैं और अब तो गहने बेचकर ही काम चला रहे हैं। राखी के दिल को और चोट पहुंची। अब उसे समझ आया
कि सास और जेठानी क्यों इतनी मीठी बातें करती थी। ये सब सिर्फ उसे विश्वास में लाने के लिए था, ताकि उसके मायके से लाए गहने आसानी से उनके हाथ लग जाए। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो सिर्फ तमाशबीन नहीं रहेगी, बल्कि सच सबके सामने लाएगी और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगी। राखी के दिल में अब एक आग जल चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि ये घर सिर्फ मीठी बातों से नहीं, बल्कि छुपे हुए बोझ और झूठ से भरा है। लेकिन बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना उसके संस्कारों में नहीं था। इसलिए उसने तय किया कि सच को पकड़ने के लिए सबूत जुटाने होंगे। वो अब घर में हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगी। शांति देवी कब किससे बातें करती है, सीमा कब अलमारी खोलती है, नेहा किससे फोन पर फुसफुसाकर बातें करती है, इन सब पर वो नजर रखने लगी। उसने अपने मोबाइल में एक अलग फोल्डर बना लिया, जिसमें बैंक के कागजों और गहनों की रसीदों की तस्वीर रखी। एक दिन जब सब सो रहे थे, तो राखी धीरे से आंगन में रखी अलमारी के पास पहुंची। वहां उसे एक और लिफाफा मिला, जिसमें न सिर्फ बैंक की नोटिस थी, बल्कि सुनार की लिखी हुई पर्ची भी थी। पर्ची में साफ लिखा था, सोने की 2 चूड़ियां, 1 हार गिरवी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने तुरंत उस पर्ची की तस्वीर ली। अब उसके पास 3 सबूत थे, बैंक का नोटिस, गिरवी रखे गहनों की रसीद और श्यामा बाई की कही हुई बातें। लेकिन अभी भी एक कड़ी अधूरी थी। उसे ये साबित करना था कि ये सब बिना उसकी जानकारी और मर्जी के किया गया है। तभी एक और घटना हुई। राखी अपने कमरे में थी जब उसने जेठानी सीमा को किसी से फोन पर कहते हुए सुना, हाँ, बहू को कुछ भी शक नहीं है, कुछ और गहने हमारे पास है, बस तुम लोग थोड़ा और वक्त दे दो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये सुनकर राखी का दिल और टूट गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण मजबूरी नहीं, बल्कि सुनियोजित चाल है। गहने छुपाकर गिरवी रखना और उससे सब बातें छुपाना, ये सीधा धोखा है। उस रात उसने तय किया कि अब वो और चुप नहीं बैठेगी। लेकिन वो जानती थी कि सच सामने लाने का सही समय और सही तरीका होना चाहिए। अगर उसने जल्दबाजी की तो आयुष को लगेगा कि वो माँ और भाभी पर इल्जाम लगा रही है। इसलिए उसने सोचा कि धीरे धीरे सच को ऐसे उजागर करना होगा कि कोई झुठला ना सके। वो अपने कमरे में बैठी माँ के दिए हुए गहनों के खाली डिब्बों को देख रही थी और मन ही मन कसम खा रही थी, अब मैं इस धोखे को बेनकाब करके रहूंगी, चाहे मुझे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और घर के भीतर का माहौल अब तनावपूर्ण होने लगा था। शांता देवी अक्सर सिर दर्द और थकान का बहाना बनाकर कमरे में बैठी रहती। सीमा का चेहरा हमेशा चिड़चिड़ा दिखता और नेहा छोटी छोटी बातों पर ताने कसने लगती थी। आयुष भी दुकान से लौटकर सीधा चुपचाप सोने चला जाता। राखी समझ गई थी कि घर धीरे धीरे किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। एक दिन सुबह डाकिया फिर से एक रजिस्ट्री देके गया। इस बार नोटिस पर सख्त था। उसमें साफ लिखा था कि अगर 7 दिन के अंदर किस्त नहीं भरी गई तो घर जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शांति देवी ने नोटिस पढ़ते ही घबराकर उसे अलमारी में दबा दिया, पर राखी ने देख लिया था। शाम को पड़ोस की मौसी जी घर आई। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी, अब तो मामला हाथ से निकलता जा रहा है। अगर समय पर पैसे नहीं दिए गए तो बुरा हाल हो जाएगा, कोई उपाय कीजिए। राखी आंगन में चाय परोसते हुए ये सब सुन रही थी। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि मामला बेहद गंभीर है। उसी रात जब सब अपने अपने कमरों में थे, अचानक घर के बाहर 2 आदमी आ गए। वे जोर से आवाज लगाने लगे, हम बैंक से आए हैं, पैसा कब तक दोगे? अब हमको खाली वादा नहीं चाहिए। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पड़ोसी भी खिड़कियों से झांकने लगे। ये देखकर राखी का दिल कांप उठा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और आदमी को अंदर बिठाकर पानी दिया। वो उनसे शांत स्वर में बोली, देखिए, मैं घर की बहू हूँ, मुझे सब कुछ बताइए, कितना बकाया है और कब तक भरना है। वे लोग कागज दिखाने लगे। राखी ने ध्यान से पढ़ा और सारे दस्तावेज अपने मोबाइल में खींच लिए। शांति देवी और सीमा ये देखकर घबरा गई। सीमा ने गुस्से में कहा, बहू, तू बीच में क्यों पड़ रही है? ये सब बड़े लोगों का मामला है। राखी ने पहली बार सीधा जवाब दिया, बड़े लोगों का मामला? जब मेरी माँ के दिए गहने गिरवी रखे गए तब क्या किसी ने मुझे बताया? जब मेरी नौकरी का रास्ता रोक दिया गया तब क्या किसी ने पूछा? अब अगर घर मेरी वजह से बच सकता है
तो मैं बीच में पड़ूंगी और ये मेरा हक है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शांति देवी के होठ कांपने लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पर सीमा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उस रात पहली बार राखी ने महसूस किया कि सच बोलने से डरने की जरूरत नहीं है। सच चाहे जितना भी भारी क्यों ना हो, वो एक बार सामने आ जाए तो सबको झुकना पड़ता है। रात भर राखी को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार माँ की दी हुई चूड़ियों का डिब्बा घूमता जाता, जिसे बिना बताए गिरवी रख दिया गया था। उसे याद आता कि कैसे शादी से पहले सबने मीठी बातें की थी, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए। और अब वही लोग उसके सपनों और यादों पर हाथ डाल चुके थे। सुबह होते ही उसने ठान लिया कि अब और चुप नहीं रहना है। वो रसोई में काम कर रही थी, तभी सीमा ने ताने मारते हुए कहा, बहू, ये घर तुम्हारे मायके जैसा नहीं है। यहाँ सबको चलना पड़ता है जैसा हम कहें। राखी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है भाभी, लेकिन घर चलाने का मतलब ये नहीं कि बहू के गहने छुपाकर गिरवी रख दिए जाए। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। तू बेकार में शक कर रही है। राखी मुस्कुराई। शक नहीं भाभी, सबूत है मेरे पास। सीमा चुप हो गई और शांति देवी ने घबराकर कहा, बहू, गुस्से में ऐसी बातें मत कर। लेकिन राखी जान चुकी थी कि अब सच बोलने का समय आ गया है। दोपहर को जब सब लोग आराम कर रहे थे तो उसने अपने मोबाइल में बैंक नोटिस, गिरवी रखे गहनों की रसीद और कर्ज के दस्तावेजों की तस्वीरें एक अलग फोल्डर में रखी और उस पर पासवर्ड भी लगा दिया। उसने ठान लिया कि अगर हालात और बिगड़े तो ये सबूत सीधे आयुष को दिखाएगी। शाम को फिर बैंक वालों का फोन आया। उसने साफ कहा, अगर 3 दिन में पैसा नहीं दिया गया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर शांति देवी और सीमा दोनों घबराहट में इधर उधर भागने लगी। सीमा ने कहा, क्या करें माँ जी, अब तो बात हाथ से निकलती जा रही है। राखी ने धीमे स्वर में कहा, अगर आप लोग सच शुरू में ही बता देते तो शायद मिलकर हल निकाला जा सकता था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। सच बताइए और सब मिलकर रास्ता ढूंढते हैं। सीमा ने गुस्से में पलटकर कहा, तू हमें सिखाएगी घर चलाना? तू तो अभी आई है इस घर में। राखी ने सख्त स्वर में जवाब दिया, हाँ मैं अभी आई हूँ, लेकिन अब ये मेरा भी घर है और अगर इस घर की इज्जत बचानी है तो झूठ और जल्दबाजी से नहीं, बल्कि सच और भरोसे से बचेगी। ये सुनकर शांति देवी चुप हो गई। पहली बार उनकी आंखों में राखी के लिए डर और सम्मान दोनों दिखाई दिए। उस रात राखी ने ठान लिया कि अब वो खेल बदलना होगा। अब तक वो चुप रही, लेकिन अब अपने अधिकार और सच्चाई के लिए डटकर खड़ी होगी। अगले दिन सुबह जब आयुष दुकान जाने की तैयारी कर रहा था तो राखी उसके पास आई और हाथ में टिफिन रखते हुए बोली, आयुष, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आयुष ने उसकी आंखों की बेचैनी पढ़ ली। क्या हुआ राखी, तुम परेशान लग रही हो? राखी ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें पता है ना, घर पर बैंक का बहुत कर्जा है। और वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही शांति देवी कमरे में आ गई और बीच में बोल उठी, बहू, तू क्यों बेटे का दिमाग खराब कर रही है? उसे दुकान पर ध्यान देना है, घर के मामलों की चिंता मत कर। आयुष ने उलझन से माँ और पत्नी की ओर देखा ही था कि तभी सीमा भी आ गई और बोली, आयुष, तुम बहू की बातों में मत पड़ो, इसे तो घर के हालात समझ ही नहीं आते, हम लोग सब संभाल लेंगे। राखी समझ गई कि सास और जेठानी नहीं चाहती कि आयुष को सच्चाई पता चले। उसने फिर कोशिश की, आयुष, मुझे सच बताने दो, ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, तुम्हें सब जानना चाहिए। लेकिन शांति देवी तुरंत बोली, बहू, तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है? ये घर मैंने इतने साल अकेले संभाला है, अब भी संभाल लूंगी, तो अपने काम पर ध्यान दे। सीमा ने ताने कसते हुए कहा, हाँ, और वैसे भी बहू तो दिन रात नौकरी के सपने देखती है, इसे घर का बोझ क्या समझ आएगा। ये सुनकर राखी का दिल जल उठा। उसने महसूस किया कि जानबूझकर उसे नीचा दिखाया जा रहा है ताकि आयुष को उसके शब्दों पर भरोसा ना हो। आयुष भी माँ और भाभी की बातों के बीच उलझ गया। उसने धीरे से कहा, राखी, अभी मुझे देर हो रही है, शाम को बैठकर आराम से बातें करेंगे। और वो दुकान चला गया। उसके जाते ही सीमा ने व्यंग से कहा, बहू, बहुत कोशिश कर ली ना, लेकिन यहाँ तेरी नहीं चलेगी, मेरे रहते तेरा सच कोई नहीं सुनेगा। राखी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाभी, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने एक दिन गिर ही जाता है
और वो दिन अब दूर नहीं। सीमा उसे घूरते हुए कमरे से निकल गई, लेकिन राखी ने मन ही मन कसम खा ली कि चाहे कितनी भी रुकावटें आई वो आयुष को सच जरूर बताएगी, क्योंकि अगर पति को विश्वास में नहीं लिया तो इस घर की साजिश कभी उजागर नहीं हो पाएगी। उस रात बिस्तर पर लेटी हुई राखी ने सोचा, कल से खेल बदलना होगा, अब मैं चुप नहीं रहने वाली। अगले दिन सुबह से ही उसने तय कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वो आयुष को सबूत दिखाएगी, और उसने अपने मोबाइल में बैंक का नोटिस, गहनों की रसीद और कर्ज के दस्तावेज एक जगह रखे। शाम को जब आयुष लौटा तो उसने कहा, आयुष आज तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने मोबाइल खोलकर स्क्रीन पर बैंक का नोटिस दिखाया। आयुष चौंक गया, ये सब क्या है, घर पर इतना कर्जा। राखी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ आयुष, और मेरी माँ की दी हुई चूड़ियाँ और हार भी गिरवी रख दिए गए। मुझे ये सब बाद में पता चला, माँ जी और भाभी ने मुझसे कभी सच नहीं कहा। ये सुनकर आयुष हक्का बक्का रह गया। तभी शांति देवी और सीमा कमरे में आ गई। शायद उन्हें पहले से अंदाजा था कि आज राखी आयुष को सब बता देगी। सीमा तुरंत बोली, आयुष देखा ना, ये बहू हम पर इल्जाम लगा रही है। इसे घर के हालात की कुछ समझ नहीं और हमें ही चोर बना रही है। शांति देवी ने रोने का नाटक करते हुए कहा, बिटिया तूने इतना बड़ा आरोप हम पर लगा दिया। हम तो तेरे भले के लिए ही सब कर रहे थे। गहने गिरवी रखना हमारी मजबूरी थी, तुमसे छुपाना हमारा इरादा नहीं था। आयुष दोनों तरफ देखकर उलझन में पड़ गया। वो माँ की आंखों से गिरते आंसू और पत्नी के चेहरे पर सच की पीड़ा दोनों देख रहा था। सीमा ने और जहर घोला, आयुष बहू का मकसद साफ है, ये नौकरी करना चाहती है और इसके लिए चाहती है कि घर की भागदौड़ इसके हाथ में आ जाए, इसलिए हमें बदनाम कर रही है। राखी के दिल को ये सुनकर गहरी चोट लगी। वो सख्त आवाज में बोली, आयुष मैं नौकरी का सपना जरूर देखती हूँ, पर उसका मेरी माँ की चूड़ियों से क्या लेना देना। ये सबूत देखो, ये बैंक का नोटिस है, ये गिरवी की पर्ची है, क्या ये भी मैंने बनाए हैं। आयुष ने मोबाइल देखा और दस्तावेज पढ़े। उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। शांति देवी तुरंत बोली, बेटा बहू झूठ नहीं बोल रही, पर तू ये मत समझना कि हमने धोखा दिया है। हमने ये सब घर बचाने के लिए किया। हमें लगा कि तू दुकान में परेशान है, इसलिए तुझे नहीं बताया। सीमा बीच में बोली, और वैसे भी गहने तो घर की ही संपत्ति है, बहू का क्या है, ससुराल के बाद सब यही घर का हिस्सा है। राखी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भाभी, गहने सिर्फ संपत्ति नहीं होते, वो रिश्तों की यादें होती है। मेरी माँ की आखिरी निशानी थी वो चूड़ियाँ। बिना पूछे उन्हें गिरवी रखना सिर्फ मजबूरी नहीं, धोखा भी है। कमरा गहरी खामोशी से भर गया। आयुष दोनों पक्षों की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गया। राखी समझ गई कि सास और जेठानी अभी भी चालाकी से खुद को सही और उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। उस रात उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो सिर्फ सबूत नहीं, बल्कि सच्चाई को ऐसे सामने लाना होगा कि कोई भी उसे झुठला ना सके। 2 दिन बाद मोहल्ले में सावन के त्योहार मनाने की तैयारी हो रही थी। औरतें आंगन में इकट्ठी होकर झूला डाल रही थी और गीत गा रही थी। राखी भी वहां पहुंच गई। तभी पड़ोस की मौसी जी ने हंसते हुए कहा, बहू शादी के बाद कैसा लग रहा है, ससुराल वाले कैसे हैं, सब ठीक है ना। राखी चुप हो गई। दिल ने चाहा कि कह दे कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन उसने आंसू रोक लिए और संभल कर कहा, मौसी जी घर तो ठीक है, पर थोड़ी परेशानी है। बैंक के लोग बार बार आ रहे हैं। ये सुनते ही सब औरतें चौंक गई। किसी ने कहा, अरे बैंक के लोग क्यों आ रहे हैं। किसी ने फुसफुसाकर पूछा, क्या घर पर कर्ज है। राखी ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा, हाँ कर्ज है और गहने भी गिरवी रखे गए हैं। बस मुझे इतना दुख है कि ये सब मुझसे छुपाकर किया गया है। यह सुनकर मौसी जी ने गंभीर स्वर में कहा, बिटिया बहू घर का हिस्सा होती है, उससे सच छुपाना सही नहीं। तू परेशान मत हो, सच चाहे जितना भी दबाया जाए बाहर आ ही जाता है। तभी सीमा भी वहां पहुंची और बात संभालने की कोशिश करने लगी। अरे बहू को कुछ नहीं पता, ये सब इसकी गलतफहमी है। घर में सब ठीक है, लेकिन औरतों की नज़रों में अब सवाल आ चुके थे। फुसफुसाहटें होने लगी। बहू तो सीधी सच्ची लगती है, झूठ क्यों बोलेगी। राखी ने पहली बार महसूस किया कि अब उसके सच की आहट घर की दीवारी पार कर चुकी है। पड़ोस की औरतों की आंखों में उसके लिए सहानुभूति
और सास जेठानी के लिए शक साफ दिखाई दे रहा था। उस रात घर लौटी तो सीमा गुस्से से तमतमाई हुई थी। उसने दरवाजा बंद करते ही कहा, बहू तूने हमारी नाक कटवा दी, पड़ोसियों के सामने क्या जरूरत थी बोलने की। राखी ने शांत स्वर में कहा, मैंने झूठ नहीं बोला भाभी, जो सच है वही कहा। अगर आप लोगों ने मुझसे छुपाया है तो इसमें मेरी गलती नहीं। शांता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू बाहर बोलकर घर की इज्जत मत मिट्टी में मिलाओ। राखी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज दृढ़ थी। माँ जी, इज्जत झूठ और धोखे से नहीं बल्कि सच और भरोसे से बचती है। ये सुनकर शांति देवी चुप हो गई और उनके चेहरे पर पहली बार अपराध बोझ झलकने लगा। 3 दिन बीत चुके थे, घर में तनाव और बढ़ गया था। शांति देवी बार बार सोच में डूबी रहती। सीमा हर बात पर राखी को ताना मारती और आयुष दुकान के काम में उलझा था, लेकिन चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उस दिन दोपहर को अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर खड़े थे बैंक के 2 अधिकारी, जिनके हाथ में मोटा नोटिस था। वे सीधे आंगन में आकर ऊंचे स्वर में बोले, अगर कल तक बकाया रकम जमा नहीं की गई तो घर की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये आखिरी चेतावनी है। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पड़ोस के लोग भी खिड़कियों और दरवाजों से झांकने लगे। शांति देवी का चेहरा पीला पड़ गया और सीमा का स्वर कांपने लगा। अभी थोड़े और दिन दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। लेकिन बैंक अधिकारियों ने सख्ती से कहा, अब कोई समय नहीं दिया जाएगा। राखी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा यही मौका है जब सास और जेठानी की चाल सबके सामने उजागर की जा सकती है। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर साफ आवाज में कहा, आप सब लोग सुन लीजिए, इस घर का कर्जा इतना बढ़ चुका है कि अब बैंक की नीलामी तक की नौबत आ गई है और ये सब मुझसे छुपाकर किया गया है। मेरी माँ की दी हुई चूड़ियाँ और हार भी बिना मेरी जानकारी के गिरवी रख दिए गए हैं। ये सुनते ही आंगन में खड़े पड़ोसी दंग रह गए। कोई कहने लगा, अरे इतनी बड़ी बात बहू से छुपाई गई। कोई बोला, ये तो धोखा हुआ बहू के साथ। उसी समय आयुष भी दुकान से लौट रहा था। उसने दरवाजे पर ये सब सुना और भीतर आकर हैरानी से माँ और भाभी की ओर देखा। माँ जी, भाभी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सच में गहने गिरवी रखे गए हैं और मुझसे भी छुपाया गया? शांति देवी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा मजबूरी थी, घर की इज्जत बचाने के लिए किया। तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, पर हमने सोचा तू परेशान हो जाएगा। सीमा ने जल्दी से कहा, आयुष, बहू ने बात बढ़ा दी। असल में गहने घर की ही संपत्ति है तो उनका इस्तेमाल करना कोई गुनाह नहीं। लेकिन इस बार आयुष ने माँ और भाभी की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि राखी ने मोबाइल निकालकर बैंक का नोटिस और गिरवी की रसीदें सबके सामने रख दी। ये सबूत है आयुष, ये देखो तारीखें, ये देखो साइन। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये कागज क्यों कहते हैं कि मेरे गहने गिरवी रखे गए? राखी की आवाज कांप रही थी, मगर उसके शब्द पत्थर की तरह मजबूत थे। आयुष ने सब ध्यान से पढ़ा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से माँ और सीमा की तरफ देखा। मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया गया और बहू के गहने कैसे गिरवी रख दिए? ये धोखा है। आंगन में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सच तो बहू ही बोल रही थी, बेचारी को धोखा दिया गया। शांति देवी सिर झुकाकर रोने लगी और सीमा पहली बार चुप हो गई। उस पर राखी ने महसूस किया कि सच की आवाज अगर सबूतों के साथ बाहर निकली तो उसे कोई दबा नहीं सकता। आंगन में खामोशी छा गई थी। बैंक वाले कागज थमाकर चले गए और पड़ोसी धीरे धीरे आपस में बातें करते हुए अपने घर लौट गए। लेकिन उनके कानों में बहू का सच गूंज रहा था और सास जेठानी की झूठी इज्जत धूल में मिल गई थी। आयुष ने माँ और भाभी की ओर गुस्से से देखा। माँ जी, आप मुझसे सब छुपाती रही। इतना बड़ा कर्ज, बैंक के नोटिस और सबसे बढ़कर बहू के गहने बिना पूछे गिरवी रख दिए। क्या मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ? क्या मुझे जानने का हक नहीं था? शांति देवी सिसकते हुए बोली, बेटा, हमने सोचा तो परेशान हो जाएगा। दुकान वैसे ही घाटे में चल रही थी। आयुष की आंखों में आंसू थे, लेकिन सवर कठोर। परेशान तो अब और ज्यादा हो गया हूँ माँ। परेशानी सच छुपाने से नहीं, सच बताने से हल होती है। सीमा ने माहौल को संभालने की कोशिश की। आयुष, बहू भी तो बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। पड़ोसियों के सामने घर की बातें खोल दी, इज्जत मिट्टी में मिला दी। आयुष ने गुस्से से रोक दिया,
भाभी, इज्जत झूठ और धोखे से नहीं बचती। इज्जत तब बचती है जब घर के लोग सच्चाई और भरोसे से चले। बहू ने कुछ गलत नहीं किया, उसने सच बोला है और सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। राखी की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब आयुष ने पूरे घर के सामने उसका साथ दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए मन को सहारा दे दिया हो। शांति देवी चुपचाप जमीन पर नजर गड़ाए बैठी थी। सीमा का चेहरा लाल पड़ गया था। वो कुछ बोलना चाह रही थी पर शब्द उसके गले में अटक गए। रात को जब सब अपने अपने कमरे में चले गए तो राखी और आयुष अकेले बैठे। राखी ने धीमे स्वर में कहा, आयुष, मुझे लगा था तुम भी शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन आज तुमने मेरा साथ दिया। आयुष ने उसका हाथ थामते हुए कहा, राखी, मैं मानता हूँ कि शुरुआत में मैं उलझ गया था। माँ और भाभी ने बातें ऐसे घुमाई कि मुझे भी शक हुआ, लेकिन अब मैंने सब साफ देख लिया है। आगे से तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। ये घर हमारा है और हम दोनों मिलकर इसे संभालेंगे। राखी की आंखों से बहते आंसू अब राहत के थे। उसने महसूस किया कि सच बोलने की लड़ाई भले ही कठिन थी, लेकिन अब उसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। अगली सुबह घर का माहौल बदल चुका था। पहली बार ऐसा हुआ कि आयुष ने रसोई में आकर राखी का हाथ बटाया। वो आटा गूंथ रही थी तो आयुष ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं पराठों का बेलन चलाऊंगा। राखी ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। तुम दुकान संभालो, रसोई में देख लूंगी। लेकिन आयुष ने जिद की, नहीं, अब घर के काम भी मिलकर होंगे। घर चलाना सिर्फ बहू का काम नहीं। आंगन में बैठी शांति देवी ने ये देखा तो उनके दिल में अजीब सा बोझ उतर आया। उन्हें एहसास हुआ कि बेटे का विश्वास अब बहू के साथ है। वही सीमा ने गुस्से में बर्तन पटक दिए। उसे लगा जैसे बहू ने घर पर कब्जा करना शुरू कर दिया हो। दोपहर को आयुष और राखी दोनों ने बैठकर बैंक के कागज देखे। आयुष ने कहा, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो शायद ये कर्ज धीरे धीरे चुक सकता है। मेरी दुकान का विस्तार करना होगा और तू चाहे तो नौकरी भी ढूंढ सकती है। राखी की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मैंने शादी से पहले ही कुछ इंटरव्यू दिए थे, लेकिन माँ जी और भाभी ने चुपचाप मेरी मेल रोक दी। अगर तुम चाहो तो मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ। आयुष ने उसका हाथ थामकर कहा, जरूर, और इस बार कोई भी तेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनकर सीमा और भी जल उठी। उसने शांति देवी से कहा, माँ जी, देख लिया, बहू अब नौकरी करने जाएगी, घर की भागदौड़ अपने हाथ में ले लेगी। धीरे धीरे हमें कोई पूछेगा भी नहीं। शांति देवी चुप रही। उसके मन में पछतावे और डर का मिला जुला भाव था। शाम को जब आयुष दुकान के लिए निकला तो सीमा ने राखी को अकेले में घेर लिया और तीखे स्वर में कहा, बहू, बहुत चालाक बन रही है तुम। भाई को अपने बस में कर लिया और अब नौकरी का बहाना बनाकर बाहर घूमेगी। राखी ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाभी, नौकरी मेरा सपना है और घर की ज़रूरत भी। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रही, बल्कि घर की हालात सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि सच्चाई से डरना चाहिए तो ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। सीमा का चेहरा तमतमा गया। उसने मन ही मन कसम खा ली कि वो बहू की राह आसान नहीं होने देगी। उस रात जब सब सो गए तो सीमा शांति देवी के कमरे में गई और बोली, माँ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहू हमें घर से बाहर करवा देगी। हमें कोई ना कोई चाल चलनी होगी। शांति देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं थक गई हूँ, अब और झूठ नहीं संभलता। लेकिन सीमा ने ठान लिया, अगर माँ जी अब साथ ना भी दे तो भी मैं अकेले ही बहू को उसकी औकात दिखा दूंगी। उधर राखी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि कल से उसकी राह और मुश्किल होने वाली है, लेकिन इतना जरूर समझ चुकी थी कि अगर सच और मेहनत के सहारे लड़े तो कोई चाल उसे नहीं हरा सकती। कुछ ही दिनों बाद राखी को एक बड़ा मौका मिला। उसने जिस कंपनी में पहले इंटरव्यू दिया था वहीं से मेल आया, हमारे यहाँ एक पद खाली है, अगर आप चाहे तो 2 दिन बाद इंटरव्यू के लिए आ सकती है। ये मेल पढ़कर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत आयुष को बताया। आयुष मुस्कुराकर बोला, देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तू जा और पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दे। राखी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन सीमा ने ये बात सुन ली और उसके मन में आग लग गई। उसने सोचा, अगर बहू नौकरी कर लेगी
तो घर में उसकी और भी इज्जत बढ़ जाएगी। सब उसे सहराएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगी। उसी पल उसने एक योजना बनाई। इंटरव्यू से एक दिन पहले राखी ने अपनी फाइलें और डिग्री के सारे कागज अच्छे से तैयार करके एक फोल्डर में रखे और अलमारी में ताला लगाकर रख दिया। उसने सोचा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन रात में जब सब सो गए, सीमा धीरे से राखी के कमरे में घुसी। उसने अलमारी की डुप्लीकेट चाबी निकाली जो उसने पहले ही बनवा ली थी और फोल्डर निकाल लिया। उसने सारी डिग्रियां और सर्टिफिकेट निकालकर अलग रख दिए और फोल्डर में बेकार के पुराने पेपर डाल दिए। फिर अलमारी बंद करके चाबी वापस अपनी जगह रख दी। अगली सुबह राखी पूरी तैयारी के साथ अलमारी खोली। फोल्डर हाथ में लेकर जब उसने खोला तो अंदर बेकार के पेपर देखकर उसका दिल धक से रह गया। वो हक्का बक्का रह गई। ये कैसे हुआ? मेरी डिग्रियां कहाँ गई? उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने हर जगह खोजा, बिस्तर के नीचे, दराजों में, यहाँ तक कि पूरे कमरे में, पर कहीं नहीं मिली। उसी समय सीमा कमरे में आई और मासूमियत से बोली, क्या हुआ छोटी बहू, कुछ ढूंढ रही हो? राखी ने घबराई हुई आवाज में कहा, मेरे सारे सर्टिफिकेट कल तक यहीं थे, अब नहीं है। सीमा ने नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अरे ये तो बड़ी परेशानी है, शायद तू ही कहीं रखकर भूल गई होगी। राखी समझ गई कि ये सब कोई खेल है, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कह सकती थी। शाम को जब आयुष आया तो उसने बताया, आयुष मेरे सारे कागज गायब है, कल इंटरव्यू है और अब मैं कैसे जाऊंगी? आयुष ने ढांढस बंधाया, चिंता मत कर, हम मिलकर ढूंढेंगे। अगर फिर भी नहीं मिले तो मैं कंपनी को जाकर सच बता दूंगा। सीमा ये सब दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर रही थी। उसे यकीन था कि अब बहू का सपना टूट जाएगा और वो हमेशा के लिए हताश हो जाएगी। लेकिन सीमा ये नहीं जानती थी कि राखी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो मैं इंटरव्यू जरूर दूंगी और इस बार किसी की चाल मुझे रोक नहीं पाएगी। सुबह सुबह राखी तैयार होकर खड़ी थी। उसके पास फाइल तो थी, लेकिन उसमें सारे जरूरी कागज नहीं थे। चेहरा उदास था, मगर आंखों में अब भी हिम्मत की चमक थी। आयुष ने उसे जाते जाते कहा, राखी डरो मत, सच बोलोगी तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मैं तेरे साथ हूँ। ऑटो से ऑफिस पहुँचते समय उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या होगा अगर उन्होंने कागज मांगे और मेरे पास कुछ ना निकला? क्या होगा अगर वो लोग मुझे अयोग्य समझकर मना कर दे? लेकिन तुरंत ही उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर हार मान ली तो भाभी की चाल कामयाब हो जाएगी। नहीं, मैं हारने नहीं आई हूँ। इंटरव्यू रूम में पहुंची तो सामने 3 लोग बैठे थे। उनमें से एक ने फाइल मांगी। राखी ने सच बताते हुए कहा, सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अचानक गायब हो गए हैं। शायद किसी ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन अगर आप मुझे मौका दे तो मैं अपने ज्ञान और ईमानदारी से साबित कर सकती हूँ कि मैं इस पद के योग्य हूँ। इंटरव्यू लेने वाले एक दूसरे को देख मुस्कुराए। उनमें से एक ने कहा, बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी ईमानदारी से अपनी कमजोरी बता पाते हैं। ठीक है, हमें बताइए कि आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहती हैं और आपके पास क्या अनुभव है। राखी ने आत्मविश्वास के साथ अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और पढ़ाई के अनुभव गिनवाए। उसने समझाया कि कैसे उसने घर और पढ़ाई दोनों को संतुलित किया और कैसे वो किसी भी दबाव में काम कर सकती है। उसकी सच्चाई और मेहनत की चमक उसके शब्दों से झलक रही थी। करीब आधे घंटे के सवाल जवाब के बाद इंटरव्यू बोर्ड ने उसे धन्यवाद कहा। जाते जाते एक सदस्य ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी डिग्रियां सिर्फ कागज पर होती है, पर असली योग्यता इंसान की सच्चाई और आत्मविश्वास में झलकती है। हमें आपकी सच्चाई अच्छी लगी। राखी बाहर निकली तो उसका दिल हल्का हो गया। वो जानती थी कि नतीजा चाहे जो हो, उसने आज खुद को साबित कर दिया है। घर लौटी तो सीमा ताना मारते हुए बोली, क्या हुआ बहू, बिना कागजों के इंटरव्यू भी हो गया क्या? राखी ने सीधा जवाब दिया, हाँ भाभी, इंटरव्यू हुआ और अच्छे से हुआ। कागज भले ही गायब थे, लेकिन मेरे पास सच और मेहनत थी और यकीन मानिए उन्हें कोई चुरा नहीं सकता। आयुष ये सुनकर गर्व से मुस्कुराकर बोला, सीमा भाभी, अब समय बदल चुका है। बहू कमजोर नहीं है, ये घर की ताकत है। सीमा का चेहरा लाल पड़ गया।
उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर नौकरी मिल भी गई तो वो किसी भी हाल में राखी को चैन से नहीं रहने देगी। लेकिन उस रात राखी के दिल में पहली बार ये विश्वास जागा कि उसकी सच्चाई और मेहनत एक दिन जरूर जीत दिलवाएगी। इंटरव्यू के 3 दिन बाद राखी का मन घबराहट से भरा हुआ था। हर थोड़ी देर में वो मोबाइल देखती कि शायद कंपनी से कोई मेल आया हो। आयुष उसे ढांढस देता, चिंता मत कर, अगर तुझे इंटरव्यू अच्छा लगा है तो नतीजा भी अच्छा ही आएगा। शाम को जब वो रसोई में चाय बना रही थी तभी मोबाइल की टनटनाहट सुनाई दी। उसने जल्दी से हाथ पहुंचकर स्क्रीन देखी। मेल था, बधाई हो, आप हमारी कंपनी में चयनित हो चुकी है, अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग है। राखी की आंखों में आंसू आ गई। वो खुशी से दौड़कर आयुष के पास गई और मेल दिखाया। आयुष ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। मुझे तुम पर गर्व है राखी, लेकिन ये खुशी सबके लिए खुशी नहीं थी। सीमा ने जब ये खबर सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आई और भीतर ही भीतर आग जलने लगी। उसने शांति देवी से कहा, माँ जी, अब तो बहू नौकरी भी करने लगी, धीरे धीरे घर पर भी उसकी चलने लगेगी। लोग उसे ही सराहेंगे और हमें कोई पूछेगा भी नहीं। शांति देवी खामोश रही। उसके दिल में अपराध बोध था कि उन्होंने बहू को धोखा दिया और अब वही बहू घर की इज्जत बचाने वाली बन गई है। शाम को मोहल्ले की औरतों को जब ये खबर मिली तो सबने आकर राखी को बधाई दी। बहू, तुमने सचमुच कमाल कर दिया, मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी। किसी ने कहा, अब घर की हालत भी सुधर जाएगी। इन तारीफों को सुनकर सीमा के कानों में मानो जहर घुलने लगा। रात को जब सब सो गए, सीमा अपने कमरे में बैठी खुद में बुदबुदाई, बहू ने नौकरी पा ली, पर अब इसे चैन से नहीं रहने दूंगी। ये समझती है कि जीत गई है, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। उधर राखी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी माँ की तस्वीर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ, आज अगर आप होती तो मुझे देखकर खुश होती। ये नौकरी सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आपके सपनों के लिए भी है। अब मैं किसी भी धोखे को जीतने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ थी। अब वो सिर्फ बहू नहीं बल्कि घर की रीढ़ बन चुकी थी। अगले हफ्ते राखी ने कंपनी में काम शुरू कर दिया। सुबह वो जल्दी उठती, घर का काम निपटाती और फिर प्रोफेशनल कपड़े पहनकर दफ्तर के लिए निकल जाती। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक साफ झलकने लगी थी। ऑफिस में उसकी मेहनत और ईमानदारी देखते ही मैनेजर ने कहा, आप हमारे लिए बहुत कीमती कर्मचारी होगी। घर लौटकर भी राखी हर काम करती। कभी देर से आने पर वो खुद को दोष देती, लेकिन आयुष हमेशा समझाता, राखी, अब तू सिर्फ बहू नहीं बल्कि घर की ताकत है। सब कुछ अकेले मत उठाया कर। धीरे धीरे उसकी सैलरी आने लगी और घर की हालात संभलने लगी। पहली तनख्वाह से उसने बैंक की किस्त भरी और सबके सामने रसीद रखते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं बल्कि भरोसे की जीत है। शांति देवी की आंखें भर आई और उन्होंने पहली बार मन से कहा, बहू, तूने वो कर दिखाया जो हमसे ना हो सका। लेकिन सीमा के दिल में आग और तेज हो गई। पड़ोस की औरतें अब राखी की तारीफ करने लगी। देखो कैसे इसने घर को संभाल लिया। कोई कहता, ऐसी बहू तो भाग्य से मिलती है। ये सुनकर सीमा का अहंकार चकनाचूर होता जा रहा था। एक दिन सीमा ने अपनी सहेली से कहा, मुझे बहू को नीचा दिखाना ही होगा, वरना एक दिन ये सबकी आंखों का तारा बन जाएगी और मुझे कोई नहीं पूछेगा। सहेली ने हंसते हुए सलाह दी, अगर बहू ऑफिस जाती है तो वही उसकी इज्जत खराब कर दे, बस थोड़ा झूठ फैलाना है। सीमा ने मन ही मन योजना बना ली और राखी की कंपनी का पता निकालकर वहां फोन करके झूठी शिकायत करने की ठानी। कुछ दिनों बाद जब राखी ऑफिस में थी तो उसके बॉस ने उसे केबिन में बुलाया। चेहरे पर गंभीरता थी। राखी, हमें आपके बारे में एक अनाम शिकायत मिली है। कहा गया है कि आपके पास कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट है ही नहीं और जो थे वो भी फर्जी थे। क्या ये सच है? राखी चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, ये झूठ है। मैंने हर डिग्री अपनी मेहनत से हासिल की है, बस मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया और मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाई क्योंकि वो गुम गए। अगर आपको शक है तो आप मेरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बॉस ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी कोई फैसला नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि आप इस कंपनी के लिए पूरी तरह योग्य है। राखी का दिल बैठ गया। उसे साफ समझ आ गया
कि ये सब किसी चाल का नतीजा है और उसे शक होने में देर नहीं लगी। इसके पीछे सीमा ही है। रात को घर लौटी तो सीमा मासूमियत से पूछी, क्या हुआ भाभी, आज बड़ी थकी लग रही हो। राखी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, थकान नहीं भाभी, बस इतना समझ लो कि हर चाल का जवाब समय जरूर देता है और वो समय अब दूर नहीं। सीमा मुस्कुराई, लेकिन भीतर ही भीतर कांप गई, क्योंकि उसे पता था कि ये बहू अब पहले वाली चुप रहने वाली बहू नहीं रही। शिकायत की बात सुनकर राखी का दिल जरूर टूटा था, मगर उसने हार मानने की बजाय इसे चुनौती समझा। अगले दिन से ही वो और भी मेहनत करने लगी। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले प्रोजेक्ट की फाइलें देखी, क्लाइंट्स और ईमानदारी से बात करती और अपनी टीम की हर समस्या का हल निकालती। कुछ ही हफ्तों में उसका काम इतना प्रभावशाली हो गया कि मैनेजर ने एक मीटिंग में सबके सामने कहा, हमारी नई टीम मेंबर राखी ने साबित कर दिया है कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान की जा सकती है। शिकायतें चाहे जो हो, लेकिन काम की गुणवत्ता कभी झूठ नहीं बोलती। ये सुनकर राखी की आंखों में चमक आ गई। ऑफिस में सब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। उसके साथ काम करने वाली लड़कियां कहने लगी, कितनी स्ट्रॉन्ग है ये, घर भी संभालती है और यहाँ भी। घर लौटकर जब उसने ये बात आयुष को बताई तो उसके चेहरे पर गर्व था। उसने कहा, देखो राखी, सच कभी छुपता नहीं। आज तूने अपने काम से सबको जवाब दे दिया। राखी मुस्कुरा दी, पर भीतर ही भीतर सोच रही थी, भाभी की चाल भले ही नाकाम हो गई हो, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वही सीमा के मन में ईर्ष्या और भी गहरी हो गई थी। उसने सोचा, बहू की इज्जत ऑफिस में और बढ़ रही है। अब तो लोग मोहल्ले में भी उसकी तारीफ करते हैं। अगर मैं कुछ बड़ा नहीं करूंगी तो सचमुच सब मुझे भुला देंगे। उसने एक दिन शांता देवी से कहा, माँ जी, आप देख रही है ना, बहू कैसे घर से निकलकर अब सबको अपनी मुट्ठी में कर रही है। अभी से हालात ऐसे हैं तो कल को ये घर भी अपने नाम करवा लेगी। शांति देवी ने थके हुए स्वर में कहा, सीमा, अब बहू से उलझना छोड़ दे। उसने घर को संभाला है, हमें उससे सीखना चाहिए। लेकिन सीमा को ये सुनकर और चोट पहुंची। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर बहू की ये जीत चलती रही तो एक दिन मैं इस घर में पराई हो जाऊंगी। अब मुझे कोई ऐसा कदम उठाना होगा जो इसे सबके सामने गिरा दे। उसकी आंखों में नई साजिश चमक रही थी। उधर राखी ये सब नहीं जानती थी। वो तो सिर्फ अपने काम और परिवार को ईमानदारी से निभाने में लगी हुई थी। उसे नहीं पता था कि सीमा की चाल अब और खतरनाक होने वाली है। सीमा ने कई दिनों तक सोच विचार किया और उसे लगने लगा कि राखी को घर और ऑफिस में लगातार सम्मान मिल रहा है और ये उसकी सबसे बड़ी हार है। उसने तय किया कि अगर बहू की छवि गिरानी है तो सीधे उसके चरित्र पर वार करना होगा। एक दिन जब राखी ऑफिस में देर से लौटी तो सीमा ने मौका भांप लिया। उसने पहले से ही मोहल्ले की 2 औरतों को आंगन में बुला लिया था। जैसे ही राखी अंदर आई, सीमा ने ऊंची आवाज में कहा, बहू, आज तो बहुत देर हो गई, जरा ये तो बताओ कि ऑफिस के बाद किसके साथ थी। ये सुनते ही औरतों ने चौंक कर राखी की ओर देखा। राखी हैरान रह गई। उसने शांत स्वर में कहा, भाभी, काम ज़्यादा था इसलिए देर हुई, और वैसे भी आयुष को मैंने फ़ोन करके बता दिया था। सीमा ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, अरे काम तो बहाना है। ऑफिस में काम के नाम पर आजकल जाने क्या क्या चलता है। लोग कहते हैं कि बहू किसी खास सहकर्मी से ज़्यादा ही घुल मिल रही है। ये सुनकर राखी का चेहरा लाल हो गया। पड़ोस की औरतों ने आपस में देखना शुरू किया और शांति देवी भी वहीं बैठी थी। उनका चेहरा शर्म से झेंप से झुक गया। लेकिन राखी ने तुरंत गहरी सांस ली और सीधी खड़ी होकर बोली, भाभी, झूठ फैलाना आसान है लेकिन सच्चाई छुपाना नामुमकिन। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो चलिए ऑफिस, मेरे मैनेजर और सहकर्मियों से मिल लीजिए, सब बता देंगे कि मैं कैसी हूँ। सीमा ये सुनकर सक पका गई और बात बदलने की कोशिश करते हुए बोली, अरे मैंने तो सब मजाक किया था, तू तो सीरियस हो गई। राखी ने दृढ़ स्वर में कहा, यह मजाक नहीं, मेरा सम्मान है और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। तभी आयुष अंदर आया और उसने सब सुन लिया। गुस्से से बोला, भाभी, अगर फिर कभी मेरी पत्नी पर उंगली उठाई तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। राखी मेहनती है, सच्ची है और इस घर की इज्जत है। उसे बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। पड़ोस की औरतें खामोश खड़ी थी, लेकिन अब उन्हें साफ समझ आ गया था
कि झूठ कहाँ से फैल रहा है और सच किसके साथ है। राखी की आंखें भर आई, मगर इस बार दर्द से नहीं बल्कि सुकून से कि उसका पति अब पूरी तरह उसके साथ खड़ा है। सीमा ने दांत भींच लिए, उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी, लेकिन उसका दिल अब और भी जहर से भर चुका था। उसने मन ही मन कसम खाई, अभी तो शुरुआत है, असली वार बाकी है। गहनों का धोखा हो, कागज छुपाने की चाल हो या चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश, हर बार राखी सच और मेहनत से और मजबूत होकर सामने आई। ये बात सीमा के अहंकार को और चोट पहुंचा रही थी। उसने ठान लिया कि अब सीधे उस जगह वार करेगी जहां बहू को सबसे ज्यादा गर्व है, उसकी नौकरी। एक दिन सीमा ने बड़ी चालाकी से राखी के ऑफिस का नंबर मिलाया और रिसेप्शन पर फोन उठाने वाले से झूठ बोला, मैं राखी की पड़ोसन बोल रही हूँ। आपको ये जानकर दुख होगा कि राखी ऑफिस से लौटते ही पता नहीं कहाँ गायब रहती है। कई बार मोहल्ले में लोगों ने उसे देर रात अजनबी लोगों के साथ देखा है। वो चरित्रहीन है। आप सोचिए, ऐसी औरत कंपनी की छवि खराब कर सकती है। फोन करते ही सीमा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने सोचा, अब ऑफिस में राखी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और नौकरी अपने आप छिन जाएगी। उधर ऑफिस में ये खबर धीरे धीरे मैनेजमेंट तक पहुंची। अगले दिन राखी को अचानक HR विभाग में बुलाया गया। सामने गंभीर चेहरे थे। HR हेड ने कहा, राखी, हमें आपके बारे में बार बार अनजान शिकायतें मिल रही है। ये कंपनी की प्रतिष्ठा का मामला है, हमें आपसे सफाई चाहिए। राखी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने गहरी सांस लेकर कहा, सर, ये सब झूठ है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास साफ सबूत नहीं है, लेकिन मेरे काम और परफॉर्मेंस ही मेरी सच्चाई साबित करेंगे। मैनेजर ने कहा, हम आपके काम से संतुष्ट हैं, लेकिन कंपनी की इमेज का सवाल है, इसलिए हमें जांच करनी होगी। तब तक आपकी पोस्ट पर रोक लगाई जाती है। ये सुनते ही राखी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी पूरी मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया हो और वो भारी कदमों से घर लौटी। घर पहुंचते ही सीमा ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, क्या हुआ बहू, बड़ी उदास लग रही है। राखी ने सीधी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भाभी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरा सच कभी हार नहीं मानेगा। तुम मुझे नौकरी से भले दूर कर दो, लेकिन मेरी मेहनत और सच्चाई को नहीं छीन सकती। आयुष ने ये सुना तो उसका खून खोल उठा और बोला, राखी, तू चिंता मत कर, मैं सब सच सामने लाऊंगा और अगर किसी ने तेरा नाम खराब करने की कोशिश की है तो उसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। सीमा ये सुनकर अंदर ही अंदर कांप गई, मगर बाहर से मासूम बनने का नाटक करती रही। उस रात राखी बिस्तर पर बैठी सोच रही थी, अब तक मैं चुप रहकर लड़ती रही, लेकिन अब मुझे खुलकर लड़ना होगा। अगर मैं अपनी नौकरी और इज्जत बचाना चाहती हूँ तो मुझे सीमा की चाल का सबूत जुटाना ही पड़ेगा। उसे साफ पता था कि बिना सबूत सीमा पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो चालाकी से हर बार बच निकलती है और ऊपर से खुद को मासूम साबित कर लेती थी। इसलिए इस बार राखी ने तय किया कि वो चुपचाप उसकी करतूतों का सबूत जुटाएगी। उसने मोबाइल में एक नया छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप डाल लिया और उसे आसानी से चलाने का तरीका सीख लिया। उसने सोचा, जब तक सीमा की आवाज़ या उसका सच मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक कोई मानेगा ही नहीं। इसी बीच ऑफिस से खबर आई कि शिकायत की जांच के लिए अगले हफ्ते मैनेजर खुद आपके घर आकर पड़ोसियों और परिवार से पूछताछ करेंगे। ये सुनकर राखी का दिल कांप उठा। उसे पता था कि अगर सीमा ने झूठ बोल दिया और पड़ोसियों में अफवाह फैला दी तो उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब उसे जल्दी ही कोई ठोस सबूत चाहिए था। एक शाम सीमा अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी और राखी पास के कमरे में थी। उसने धीरे से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सीमा कह रही थी, हाँ, चिंता मत कर, मैंने कंपनी में फिर से फोन किया था, कहा कि बहू देर रात इधर उधर घूमती है, चरित्रहीन है, अब की बार पक्का नौकरी जाएगी उसकी, देखना सब मेरे हाथ में है। ये सुनते ही राखी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द से नहीं बल्कि सुकून से। अब मेरे पास सबूत है। उसने चुपचाप रिकॉर्डिंग सेव कर ली और पासवर्ड से सुरक्षित कर दी। रात को जब आयुष लौटा तो उसने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने सोचा अभी सही वक्त नहीं है। जिस दिन कंपनी वाले घर आएंगे उसी दिन ये सबूत सबके सामने रखूंगी, तब सीमा बच नहीं पाएगी। उधर सीमा बेफिक्र थी। उसे लग रहा था
कि उसकी चाल काम कर रही है और राखी जल्दी ही घर वालों और मोहल्ले की नज़रों में गिर जाएगी। उसने आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बहू अब देखना तेरे सपनों का ताज मैं कैसे गिराती हूँ। लेकिन सीमा को ये नहीं पता था कि इस बार उसके अपने ही शब्द उसके खिलाफ हथियार बन चुके हैं। वो दिन आ पहुंचा जब कंपनी के 2 अधिकारी राखी के घर आए। उनके साथ मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए और आयुष भी वहीं खड़ा था। आंगन में माहौल भारी था। सीमा अपने चेहरे पर आत्मविश्वास ओढ़े बैठी थी, जबकि शांति देवी की आंखें बार बार झुक रही थी। अधिकारी ने कहा, राखी जी, हमें आपके बारे में बार बार शिकायतें मिली है। हम चाहते हैं कि परिवार और पड़ोसियों के सामने सच स्पष्ट हो। राखी ने गहरी सांस ली और बोली, जी मुझे पता है कि ये शिकायतें कहाँ से आ रही है। उसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चलाई। हाँ, चिंता मत कर, मैंने कंपनी में फिर से फ़ोन किया था। कहा कि बहुत देर रात इधर उधर घूमती है, चरित्रहीन है। अब की बार पक्का नौकरी जाएगी उसकी, देखना सब मेरे हाथ में है। सीमा की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। सब लोग दंग रह गई। मोहल्ले की औरतें फुसफुसाने लगी, तो ये सब भाभी की करतूत थी। आयुष गुस्से से सीमा की ओर बढ़ा। भाभी, आपने मेरी पत्नी की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, इतना बड़ा धोखा। सीमा बुरी तरह से हड़बड़ा गई। आयुष, मैंने तो बस गुस्से में। लेकिन तभी शांति देवी अचानक रो पड़ी। उनका बोझ बरसों बाद बाहर निकल पड़ा। उन्होंने फूट फूट कर कहा, हाँ बेटा, सच यही है। ये घर तेरे बड़े भाई कबीर के बिजनेस के घाटे की वजह से डूबा। उसने ठेके के लिए बैंक से लोन लिया था और घर को गारंटी पर रख दिया। जब कारोबार डूबा तो वो सब छोड़कर चला गया। तब से ये कर्ज मैं अकेले ढो रही हूँ। इज्जत बचाने के लिए मैंने ये राज छुपाया और मजबूरी में बहू के गहने गिरवी रख दिए बिना बताए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बहू को धोखा दिया। आंगन में सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों की आंखें भर आई। आयुष हतप्रभ था, लेकिन उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, मजबूरी समझ में आती है, लेकिन बहू से सच छुपाना और उस पर जुल्म करना सबसे बड़ी भूल थी। कंपनी के अधिकारी खड़े होकर बोले, हमें अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है। राखी जी ने अपने काम से और अपनी ईमानदारी से सब कुछ साबित कर दिया है। ऐसी कर्मचारी किसी भी कंपनी की शान होती है। पड़ोस की औरतें बोली, सचमुच बहू ने घर भी संभाला और इज्जत भी। धोखे के बावजूद उसने हार नहीं मानी। राखी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार सुकून के आंसू थे। उसने कहा, माँ जी, आपकी मजबूरी मैं समझती हूँ, लेकिन धोखे से रिश्ते नहीं चलते। सच ही घर को बचाता है। आयुष ने सबके सामने राखी का हाथ थाम लिया। आज से ये घर सिर्फ झूठ से नहीं, बल्कि राखी के सच और मेहनत से चलेगा। सीमा कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था और उसकी सारी चालें आज बेनकाब हो चुकी थी। उस दिन के बाद राखी की इज्जत घर और मोहल्ले दोनों जगह और बढ़ गई। उसकी नौकरी और आयुष की मेहनत से धीरे धीरे बैंक का कर्ज उतरने लगा। शांति देवी ने पहली बार बहू को बेटी की तरह गले लगाया और कहा, बहू, तूने सचमुच इस घर को बचा लिया। सीमा अकेली पड़ गई। उसे समझ आ गया कि चालाकी और झूठ से घर नहीं चलता, बल्कि भरोसे और सच्चाई से ही रिश्ते टिकते हैं। राखी ने अपने संघर्ष से सीखा कि धोखा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच हमेशा जीतता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।